नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक के लिए मैथ के अंदर लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसका ये फोर्थ वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है कि 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्या दे रखा है? 10 पेनों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, किसके बराबर? 8 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ये निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 8 और 10 कहाँ जाएगा? नीचे। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? 8 रुपए और सेलिंग है 10 रुपए। तो लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। यानी 8 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में बेचता है, तो क्या होगा? लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। तो 2 बटा क्रय मूल्य क्या आएगा? 8 गुणा 100। 2 से काटा 4, 4 से काटा 25, यानी 25% का क्या हो रहा है उसको? लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या आया? 25%। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 18 पेनों का क्रय मूल्य दे रखा है 15 पेनों के विक्रय मूल्य के समान, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 18 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके? 15 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या आया? 15/18। यानी कोई वस्तु 15 में खरीद रहा है, 18 में बेच रहा है, तो क्या होगा? लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? 3 रुपए का। क्या हो रहा है? लाभ। कितने का हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। तो लाभ का आएगा ऊपर, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का आएगा नीचे, गुणा 100। 3 से काटा 3 5 15, 5 से काटा 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या हो रहा है उसे? लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि 16 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के समान हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 16 गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखी है 20 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस है 16। यानी 20 रुपए में कोई चीज खरीद रहा है और 16 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई? 4 की हानि। हानि कितने की हो रही है? 4 की। तो हानि का आएगी ऊपर, कॉस्ट प्राइस का आएगा नीचे, गुणा 100। 4 से काटा 5, 5 से काटा 20, यानी 20% की क्या हो रही है उसे? हानि। जब वो 16 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने की हानि हो रही है? 20% की क्या हो रही है? हानि। आगे हम बात करें 20 किलो का क्रय मूल्य 25 किलो के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। तो 20 गुणा कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखी है 25 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? क्रय मूल्य है 25 और विक्रय मूल्य है 20। ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, क्या होगी? हानि। 25 में खरीदा, 20 में बेचा, तो कितने की हानि हुई? 5 की हानि हुई। कितने की हुई? 5 की। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या आएगा? हानि कितने की? यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि 5 की, तो क्रय मूल्य 25 गुणा 100। 5 से काटा 5, 5 से काटा 20,
यानी 20% की क्या हो रही है उसे हानि प्रतिशत। 20% क्या हो रही है हानि। आगे क्वेश्चन की बात करें कि 16 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 16 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस क्या आई 12/16, यानी क्रय मूल्य है 12, सेलिंग है 16 रुपए की। क्रय मूल्य 12 का, विक्रय मूल्य 16 का, तो क्या होगा लाभ, यानी कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा लाभ। लाभ कितने का हो रहा है 4 रुपए का। 4 का क्या हो रहा है उसी लाभ। हमें क्या पूछा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का है 4 का, कितने पे 12 पे गुणा 100। 4 से काटा 4 × 3 = 12, 3 से काटा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 1/3%। क्या हो रहा है लाभ। 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है लाभ। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि होगी। 12 का क्रय मूल्य बराबर है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य क्या आया 10 रुपए और विक्रय मूल्य क्या है 12 रुपए। कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा लाभ। लाभ कितने का हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या आएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 2/10 गुणा 100, 0 से 0, तो 20% क्या आया लाभ। लाभ कितने प्रतिशत आया 20%। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 4 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, वह 6 रुपए में 5 की दर से टॉफी बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 4 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। हम इनको क्या करेंगे वज्र गुणा। 4 पंजे 20, 6 × 3 = 18, यानी 20 में खरीद रहा है और 18 में बेच रहा है। 20 में खरीद रहा है 18 में बेच रहा है तो क्या होगी हानि। क्या होगी हानि। कितने की हानि हो रही है 2 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है 2 की। तो 2/20 गुणा 100, 2 से काटा 10, 10 से काटा 10, यानी 10% की क्या हो रही है उसे हानि। हानि कितने की हो रही है 10 की। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 8 रुपए में 6 की दर से नींबू लाकर 7 रुपए में 5 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत होगी। 8 रुपए में 6 की दर से लाता है, 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो ये क्या है कॉस्ट और ये क्या है सेलिंग। वज्र गुणा किया तो 5 8 40, 7 को 6 से गुणा किया तो 42। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या होगा लाभ। लाभ कितने का हो रहा है 2 का। 2/40 गुणा 100, 2 से काटा 20, 20 से काटा 5, यानी 5% क्या हो रहा है लाभ। कितने का हो रहा है लाभ 5% का। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 7 रुपए में 6 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत होगी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 7 रुपए में 6 की दर से बेचता है। वज्र गुणा किया 5 × 6 =
30, 7 चौक 28, यानी कॉस्ट प्राइस है 30 रुपए और सेलिंग प्राइस है 28 रुपए। क्रय मूल्य 30 रुपए, विक्रय मूल्य 28 रुपए। तो क्या हो रहा है, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो क्या हो रही है, हानि। हानि कितने की हो रही है, 2 की। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, 2/30 गुणा 100। 2 से काटा 15, 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, 20/3, 3 छिकी 18, 2 बच गई, 2/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइप दे रखी है कि एक दुकानदार 15 रुपए में 40 टॉफी बेचे तो उसे 25% हानि हो, तो वह 15 टॉफी कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम एक सूत्र काम में लेंगे, उसको आपको याद करना है। वो सूत्र क्या है, रुपए बटा वस्तु, रुपए बटा वस्तु गुणा 100 प्लस माइनस प्रतिशत बराबर रुपए बटा वस्तु, वस्तु गुणा 100 माइनस प्लस करना है प्रतिशत से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्लस कब काम में लेंगे, प्लस काम में लेंगे तब लाभ हो रहा हो। कब काम में लेंगे, लाभ हो रहा है तो प्लस काम में लेंगे, अगर हानि हो रही है तो माइनस से काम में लेंगे। तो क्वेश्चन हल करते हैं। 15 रुपए में, रुपए का आएगा ऊपर, वस्तु 40 नीचे गुणा 100 में प्लस माइनस करेंगे, हानि हो रही है तो माइनस 25 करेंगे तो 75 बराबर। रुपए नहीं दे रखा तो रुपए की जगह रुपए बटा वस्तु कितनी 50 गुणा 100 प्लस कब करेंगे, लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ा तो 120, जो कटता है उसको काट देंगे। 15 से काटा 15 पा 75, जी 40 से काटा 4 3 12, 5 से काटा 10, तो रुपए कितने आए, 10 को 3 से गुणा किया तो 30 रुपए में कितनी टोपी बेचे, 50 टोपी बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा, 20% का। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 22 रुपए में 60 नींबू बेचे तो 10% लाभ होता है। 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 20% लाभ हो। रुपए का आएगा ऊपर, तो 22 बटा वस्तु 60 गुणा 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ा तो 110 बराबर। रुपए का आएगा फिर 24 ऊपर, वस्तु कितनी, वस्तु नहीं दे रखी तो वस्तु पहुंची है, गुणा 20% का लाभ मतलब 100 प्लस 20 कितना आया, 120। 22 से 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0 से 0, 6 से काटा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, तो वस्तु कितनी आई 6 गुणा 10 बराबर 60 वस्तु। 60 वस्तु वो 24 रुपए में बेचेगा तब उसे कितना लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे।